अकबर अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। अकबर की मां हमीदा बानो बेगम थी। धाई मां माहम अनगा थी। बचपन में असगरी ने पाला और फिर काबुल में कामरान के पास भेज दिया। 1547 से अकबर हुमायूं के साथ रहने लगा। अकबर की प्रथम पत्नी हिंदाल की पुत्री रुकैया थी। 1555 ईस्वी में हुमायूं जब भारत पर पुनः आक्रमण किया और मछीवाड़ा का युद्ध लड़ा, इस युद्ध में हुमायूं के साथ अकबर भी भाग लिया। यह युद्ध अकबर के जीवन का पहला युद्ध था। 1555 में हुमायूं ने अकबर को अपना उत्तराधिकारी बनाकर लाहौर का सूबेदार बनाया। 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो तब अकबर पंजाब का सूबेदार था। 17 दिन तक हुमायूं की मृत्यु को गुप्त रखा गया। 14 फरवरी 1556 को पंजाब से कलानौर, गुरदासपुर, बीला में मिर्जा अब्बुल कासिम ने अकबर का राजाभिषेक कराया। राजाभिषेक के समय अकबर अल्पायु था, अतः बैरम खान को अकबर का संरक्षक नियुक्त कर दिया गया। बैरम खान अकबर को लेकर आगरा की ओर बढ़ा, किंतु इससे पहले यादिल शाह सूरी का सेनापति हेमू आगरा पर अधिकार कर लिया। साथ ही साथ हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हेमू दिल्ली का एक बनिया था जिसने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। दिल्ली में मुगल सेनापति तरबी बेग ने बैरम खान को भारत छोड़ने की सलाह दिया, जिस कारण बैरम खान ने उनकी हत्या कर दी। 1556 के पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर के सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया और इस युद्ध में बैरम खान ने हेमू को पराजित कर दिया। यह युद्ध अकबर का शासक बनने के बाद पहला युद्ध था। अकबर ने बैरम खान के संरक्षण में शासन आरंभ किया, जिस कारण बैरम खान अत्यधिक प्रसिद्ध हो गया। बैरम खान शिया था जबकि दिल्ली की अधिकांश जनता सुन्नी था। यही विवाद आगे चलकर युद्ध का रूप ले लिया और तिलवारा का युद्ध 1560 में अकबर ने बैरम खान को हरा दिया और बैरम खान के आगे दो प्रस्ताव रखा। नंबर 1, बैरम खान या तो दूर के किसी सूबा राज्य के सूबेदार बन जाए। नंबर 2, या तो बैरम खान या तो हज यात्रा पर चले जाए। बैरम खान ने हज यात्रा को चुना। हज पर जाते समय गुजरात के मुबारक खान नामक व्यक्ति ने बैरम खान की हत्या कर दी। बैरम खान का बेटा अब्दुल रहीम था तथा उसकी पत्नी सलीमा बेगम थी। अकबर ने सलीमा बेगम से शादी कर ली। 1560 में अकबर जैसे ही बैरम खान के संरक्षण से मुक्त हुआ तो अपना दाई मां अनगा के प्रभाव में आ गया और 2 वर्ष तक उसके प्रभाव में रहा। इस 2 वर्ष के शासन को पेटीकोट शासन, पर्दा प्रथा का शासन, हरमदल का शासन या का खेल का शासन कहा गया। 1562 में अकबर हरमदल के प्रभाव से मुक्त हो गया। अकबर 1562 में दास प्रथा का अंत और 1563 में तीर्थ यात्रा कर का अंत तथा 1564 में जजिया कर का अंत कर दिया गया। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया। 1575 में अकबर ने इबादत खान की स्थापना फतेहपुर सीकरी में किया। इस इबादत खाना में सभी धर्मों को लोग बृहस्पतिवार के दिन इकट्ठा होते थे और अपने अपने धर्म की विशेषता का उल्लेख करते थे, किंतु बहुत ही जल्द इबादत खाना को बंद करना पड़ा क्योंकि यहाँ मारपीट शुरू हो जाती थी। अकबर के इस नीति को सुलह एक कुल की नीति कहा गया। 1578 में सभी धर्मों के लोगों के इबादत खाना में प्रवेश अकबर ने अमीर उल मोमिनी का उपाधि धारण किया, जो केवल खलीफा धारण करते थे। 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की। इसके तहत धार्मिक मामले में अकबर सर्वोपरि हो गया। मजहर के तहत अकबर ने धार्मिक एकाधिकार
प्राप्त कर लिया। धार्मिक विवादों को राजा हल करेगा, किंतु कुरान पर राजा का कोई अधिकार नहीं होगा। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म चलाया। यह धर्म मानने के लिए कोई बाध नहीं था, यह लोगों की इच्छा पर था। दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू महेश दास बीरबल था। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित पंडित अबू फजल थे। 1583 ईस्वी में अकबर ने एक नया कैलेंडर इलाही संवत जारी किया। अकबर के दरबार में हिंदू धर्म के विद्वान पुरुषोत्तम एवं कुंभन दास रहते थे। पारसी धर्म के विद्वान दस्तूर मेहर जी राणा रहते थे। ईसाई धर्म के एका बीबी रहते थे। अकबर के दरबार में जैन विद्वान हरि विजय सूरी थे। अकबर ने इन्हें गुरु की उपाधि दिया था। अकबर ने चौथे गुरु रामदास को अमृतसर की स्थापना के लिए 500 बीघा जमीन दान दिया। अकबर के समकालीन सूफी संत से शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर इनसे सर्वाधिक प्रभावित था। इसी कारण अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से जाना गया। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी का शहर वास्तुकार बहाउद्दीन थे। मुद्रा प्रणाली, अकबर ने राम सीता प्रकार के सिक्के चलाए। अकबर ने रुपया का दाम सिक्कों को भी निरंतर जारी रखा। एक रुपया बराबर 40 दाम, 1 रुपया शेरशाह बराबर 64 दाम। अकबर के समय वृत्ताकार सिक्का इलाही तथा आयताकार सिक्का जलाली कहलाता था। 1 इलाही बराबर 10 रुपया। अकबर के समय भू राजस्व व्यवस्था, जब्त प्रणाली, भूमि के माप के आधार पर लगान निर्धारण व्यवस्था को जब्ती प्रणाली कहते थे। कनकूट प्रणाली, उपज को ध्यान में रखकर टैक्स निर्धारण व्यवस्था को कनकूट व्यवस्था कहते थे। आईने 10 साल, इस वर्षों आईने 10 साल 10 वर्षों के औसत उपज को आधार मानकर लगान टैक्स का निर्धारण आईने 10 साल कहलाता था। यह लगान निर्धारण की एक औसत प्रणाली है। इसका श्रेय टोडरमल को जाता है। नोट, भू राजस्व को खराज भी कहते थे। यह उपज का 1/2 भाग 50% से 1/3 33% तक रहता था। अकबर ने भूमि उपज के आधार पर 4 श्रेणी में बांटा था। नंबर 1 पोजल भूमि, प्रति वर्ष खेती। नंबर 2 प्रति भूमि, 1 वर्ष अंतराल पर खेती। नंबर 3 चाचर भूमि, 4 वर्ष के अंतराल पर खेती। नंबर 4 बंजर भूमि, यहाँ खेती नहीं होती थी। अकबर ने लगान वसूली के आधार पर भूमि को 4 श्रेणी में बांटा। नंबर 1 खालसा भूमि, यह सरकारी भूमि होती थी। नंबर 2 जागी भूमि, यह मनसबदार को दी गई भूमि थी। नंबर 3 पैबाकी भूमि, यह सरकार के अधीन रहती थी। इसके द्वारा जागीरदारों के घाटे की पूर्ति की जाती थी। नंबर 4 मददमाश भूमि, यह दान में दी जाती थी। अकबर के नवरत्न, अकबर के दरबार में विभिन्न क्षेत्र के 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। नंबर 1 बीरबल, इसका असली नाम महेश दास था। ये दीन ए इलाही को मानने वाला एकमात्र हिंदू राजपूत थे। ये अकबर के प्रधान सलाहकार थे। इनकी मृत्यु 1586 ईस्वी में यूसुफ जाही के विद्रोह के दबाते समय हो गई। उपाधि कविप्रिय राजा। नंबर 2 तानसेन, यह अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार थे। इसका जन्म ग्वालियर में हुआ। इनका मूल नाम असल नाम राम तनु पांडे था। इनकी प्रमुख रचना मियाँ का टोपी, मियाँ का मल्हार। नंबर 3 मान सिंह, यह राजा भारमल का पोता भगवान दास का बेटा था। अकबर ने सर्वाधिक युद्ध इसी के नेतृत्व में जीता। नंबर 4 टोडरमल, यह अकबर के दरबार में भूमि तथा राजस्व सुधारक थे। इन्होंने राजस्व के क्षेत्र में एक नई व्यवस्था आईने 10 साल लेकर आया। टोडरमल अकबर से पहले शेरशाह के दरबार में कार्यरत थे। नंबर 5 अबुल फजल, यह दीन ए इलाही धर्म को मुख्य पुरोहित था। इसने अकबर नामा पुस्तक लिखी जिसमें अकबर की चर्चा है। यह पुस्तक 7 साल में लिखी गई। इस पुस्तक के 3 भाग हैं। तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है, जो खुद अबुल फजल की आत्मकथा है। 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेलाने की हत्या कर दी।
नंबर 6, फैजी अबुल फजल के बड़े भाई थे जो कवि के पद पर थे। इन्होंने गीता और तथा लीलावती पुस्तक की फारसी अनुवाद किया। नंबर 7, अब्दुल रहीम खान ने खाना, यह बैरम खान का पुत्र था। अकबर ने इसे अनुवाद विभाग का प्रधान बनाया। इसने बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी का फारसी में अनुवाद किया और इस अनुवादित पुस्तक का नाम बाबरनामा है। नंबर 8, मुल्ला दो प्याजा, यह अरब का रहने वाला था जो प्रमुख व्यंग मजाकिया था। इसे भोजन के साथ 2 प्याज खाने की आदत थी। नंबर 9, हकीम हुक्काम, यह अकबर के दरबार में बावर्ची के पद पर थे। रिमार्क, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अकबर के कहने के बाद भी नवरत्न में शामिल नहीं हुए। मनसबदारी व्यवस्था, यह अकबर के सैन्य तथा प्रशासनिक व्यवस्था थी। मनसबदार को पैदल सैनिक, जाट तथा घुड़सवार रखने होते थे, जिससे बदले में अकबर मनसबदारों को वेतन देता था। पैदल सैनिक जाट का वेतन प्रति माह 3 रुपया, घुड़सवार सैनिक सवार का वेतन प्रति माह 20 रुपया। मनसबदार 3 श्रेणी में होते थे। ए प्रथम श्रेणी 12,000 सैनिक, बी द्वितीय श्रेणी 7,000 सैनिक, सी तृतीय श्रेणी 10 से 20 सैनिक। युद्ध के समय मनसबदार अपनी सेना लेकर आते थे। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के पास थे। अकबर की राजपूत नीति, अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते की नीति थी। राजपूत नीति के तहत अकबर राजपूत राजाओं की सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था। अकबर ने राजपूत राजाओं की जागीरदार तथा पैतृक जागीर पर शासन का अधिकार दिया। उनसे राजा का पद भी बना रहा, किंतु उन्हें स्वयं की सिक्के चलाने का अधिकार छीन लिया और उनके क्षेत्र में मुगल शाही सिक्का प्रचलन करवाया। अकबर का सैन्य अभियान, अकबर ने सर्वप्रथम 1559 में ग्वालियर अभियान किया। 1560 में अकबर ने जौनपुर अभियान किया। 1561 में चुनार तथा मालवा अभियान किया। 1562 में आमेर पर आक्रमण किया। आमेर की राजधानी जयपुर थी और आमेर के राजा भारमल कछवाहा राजपूत थे। राजा भारमल एकमात्र राजपूत था जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार किया और अपनी बेटी जोधाबाई हरखाबाई का विवाह अकबर से कर दिया और अपने बेटे भगवान दास तथा पोता मान सिंह को अकबर की सेवा में भेजा। अकबर ने जोधाबाई को मरियम उज जमानी का उपाधि दिया। गोंडवाना एमपी की रानी दुर्गावती संग्राम सिंह की विधवा पत्नी ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया। एकमात्र महिला थी जिसने अकबर का सर्वाधिक विरोध किया। अंततः गोंडवाना एमपी पर अकबर का अधिकार हो गया। 1567 में अकबर ने मेवाड़ अभियान किया। इस समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी और वहां के राजा उदय सिंह थे। मेवाड़ चित्तौड़ अभियान पूरा होने से पहले ही अकबर लौट गया। पुनः अकबर ने 1576 ईस्वी में मेवाड़ अभियान किया और हल्दी घाटी के युद्ध में उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप को पराजित कर दिया। अकबर की सेनापति मान सिंह थे, जबकि महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान सूर था। प्रारंभ में युद्ध राणा प्रताप सिंह जीत रहे थे, किंतु यह अफवाह फैलाया गया कि अकबर भी युद्ध में शामिल हो गया, जिससे मुगल सेना का मनोबल बढ़ गया, किंतु महाराणा प्रताप जंगल में भाग गए। इस प्रकार मेवाड़ अभियान अधूरा रह गया। धीरे धीरे राणा प्रताप ने पुनः अपने अधिकांश क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात अभियान किया। इसी समय अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था। खंभात की खाड़ी यहीं पर अकबर पुर्तगालियों से भी मिला था। अकबर ने जब गुजरात को हराकर वापस लौटा तो गुजरात के शासक को अकबर की अधीनता मानने से अस्वीकार कर दिया। इसी कारण अकबर ने पुनः 1573 ईस्वी में गुजरात अभियान किया। यह अकबर का सबसे द्रुतगामी अभियान था। 9 दिन इसी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिला लिया। अकबर ने 1581 में काबुल अभियान, 1586 में कश्मीर अभियान किया और इसे जीत लिया। कश्मीर के यूसुफ जाई कबीले के विद्रोह में ही बीरबल की मृत्यु हो गई। 1595 में कंधार बलूचिस्तान भी जीत लिया। दक्षिण भारत अभियान, अकबर ने दक्षिण भारत विजय के लिए अब्दुल रहीम और उसके पुत्र मुराद के नेतृत्व में सेना भेजा।
अकबर दक्षिण भारत अभियान करने वाला पहला मुगल शासक था। दक्षिण भारत 4 प्रमुख राज्य थे। नंबर 1 खानदेश, नंबर 2 अहमदनगर, नंबर 3 बीजापुर, नंबर 4 गोलकुंडा। खानदेश के दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। खानदेश ने स्वतः अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया। अकबर ने अहमदनगर की शासिका चंद बीबी से युद्ध करके उससे बरार तथा अहमदनगर का क्षेत्र जीत लिया। बीजापुर के शासक ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया। 1601 ईस्वी में खानदेश की विद्रोह कर दिया गया, जिसे असीरगढ़ के युद्ध में अकबर ने विद्रोह समाप्त कर दिया। यह युद्ध अकबर ने रिश्वत देकर जीता। असीरगढ़ का युद्ध अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध था। इस प्रकार असीरगढ़, बीजापुर, अहमदनगर, खानदेश तथा बरार पर मुगलों का अधिकार हो गया। 1602 ईस्वी में जहांगीर ने अपने पिता के विरुद्ध इलाहाबाद में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने अबुल फजल को भेजा, किंतु जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या कर दी। 1605 ईस्वी में डायरिया के कारण अकबर की मृत्यु हो गई। रिमार्क: अकबर के गुरु अब्दुल लतीफ थे, जो एक योग्य व्यक्ति थे, किंतु अकबर ने निरक्षर ही रह गया। फिरोज शाह तुगलक FST को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है।